हेलो एवरीवन, तो आज मैं वेडनेसडे मूवी का आखिरी पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलें देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। जब मेयर का एक्सीडेंट होता है और इसके बाद उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर इसके बाद का सीन दिखाया जाता है कि वेडनेसडे अपने रूममेट और वेटर के साथ उसी महल में चली जाती है जहाँ पर मॉन्स्टर ने कुछ इंसान के जिस्म के टुकड़ों को मुख्तलिफ जगह पर रखा होता है और वहाँ कई मोमबत्तियाँ गर्म होती हैं, जिस वजह से वेडनेसडे को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई तो है। और इतनी देर में वहाँ पर वो मॉन्स्टर आ जाता है और वो सब वहाँ से छुपने लग जाते हैं और वेडनेसडे अपने दोस्तों की जान को बचाने के लिए उनको वहां से लेकर बाहर चली जाती है। इसके बाद वेडनेसडे अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए वेटर के घर चली जाती है जहां उसके डैड आ जाते हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे और वेडनेसडे उन्हें बताती है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। वेडनेसडे पुलिस ऑफिसर को उसी जगह पर ले जाती है जहां पर कुछ देर पहले ये लोग गए थे और जब वो वहां जाते हैं तो वहां पर वो सब चीज़ें नहीं होती, सब कुछ गायब होता है। और फिर इसी वजह से पुलिस ऑफिसर को उन पर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आज के बाद तुम मेरे बेटे से नहीं मिलोगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल वेडनेसडे को डांट रही होती है कि तुम उस महल में क्यों गई थी, मैंने तुम्हें कहीं पर भी जाने से मना किया था। लेकिन वेडनेसडे उनको बताती है कि मैं वहाँ पर सच्चाई का पता करने गई थी और उसको वो पेंटिंग दिखाते हुए सारी बात बताती है कि किस तरह वो अनजान लड़का मुझे मारना चाहता था और इस पेंटिंग में मैं खुद हूँ। और वो कहता है कि ये सारी जगह को तुमसे खतरा है और मैं सब सच्चाई सबके सामने लाना चाहती हूँ। लेकिन प्रिंसिपल उसको मना कर देती है कि तुम कहीं पर भी नहीं जाओगी और अगर तुम यहाँ से कहीं पर भी गई तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगी। और ये बात कहकर प्रिंसिपल वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब वेडनेसडे अपने रूम में जाती है तो इसकी रूममेट अपना सामान पैक कर रही होती है और इसे कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि आज तुम्हारी वजह से मेरी मौत होने वाली थी, हमारी जान को खतरा है। अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी तो हम सब तो बर्बाद हो जाएंगे और हम सब ये एकेडमी छोड़कर चले जाएंगे और वो क्रिएचर हमें मार डालेगा। इतना कह के वो यहाँ से चली जाती है और वेडनेसडे अकेली ही कमरे में बैठकर सोचने लग जाती है और उस बॉक्स को खोल कर देखती है जो वो जादूगर के घर से छुपा कर लेकर आई थी। उसको उठाते ही उसके नीचे से एक खत निकलता है और कुछ तस्वीरें निकलती हैं और वो उन तस्वीरों को देख रही होती है जिसमें वो खुद थी, जो कि वेडनेसडे की तस्वीरें किसी ने बनाकर उसको भेजी हुई थी। और वो तस्वीर को गौर से देखती है और वो सोचती है कि आखिर तुम जो कोई भी हो मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि मेयर की मौत हो जाती है और जब उसे दफनाया जा रहा होता है और तो वेडनेसडे वहाँ खड़ी होकर यही सोच रही होती है कि इन्हीं में से कोई एक होगा। और इतनी देर में उसकी नज़र जंगल में पड़ती है, वहाँ से कोई भागता है तो वेडनेसडे उसके पीछे जाती है और उसे पता चलता है कि ये तो उसके अंकल हैं और इन पर तो किसी चोरी का इल्ज़ाम है। और वो अंकल को एक केबिन में ले जाती है और उसे मॉन्स्टर की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछने लगती है और अंकल उसे बताते हैं कि अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है तो तुम्हें एक लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा जहाँ पर इसका सीक्रेट है। फिर वो एक लाइब्रेरी में चली जाती है। जब वेडनेसडे आधी रात को उस लाइब्रेरी में पहुंच जाती है तो वहां पर जेवियर पहले से ही मौजूद होता है। तो वेडनेसडे उसे कहती है जब मॉन्स्टर का हमला हुआ है तुम पहले से ही वहां पर मौजूद होते हो ना हो तुम ही मॉन्स्टर होगे। इस पर जेवियर उसको कोई जवाब नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद उसके अंकल वहाँ आ जाते हैं और वो दोनों मिलकर उस डायरी को ढूंढ लेते हैं और उसे पढ़ रहे होते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि मॉन्स्टर किसी का गुलाम भी हो सकता है और उसके कहने पर सब कुछ करता है। इसके बाद वेडनेसडे वेटर से मिलने चली जाती है और हाथ को अपनी डायरी सौंप देती है। और जब वो वहाँ गुफा में पहुँचती है तो वेटर ने वहाँ पर बहुत सारी लाइटिंग की हुई होती है और अपने दिल का हाल वेडनेसडे के सामने रखता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। लेकिन वेडनेसडे वहाँ से घर वापस आ जाती है और जब घर वापस आती है तो अपने कमरे की हालत देखती है कि जो कि बहुत ख़राब थी और वेडनेसडे के साथ ही हाथ को भी किसी ने चाकू से जख्मी कर दिया था। वो उसको लेकर अंकल के पास जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है अंकल प्लीज़ इसे ठीक कर दें। अंकल इसको झटके लगाते हैं और बहुत कोशिश करने के बाद जिंदा कर देते हैं। और फिर वो हाथ से पूछती है कि तुम पर हमला किसने किया था। तो हाथ इसको इशारे में बताता है कि मैं उसे देख नहीं सका क्योंकि हमला पीछे से हुआ था। इसके बाद वेडनेसडे बहुत दुखी हो जाती है और वो अपनी प्रिंसिपल के पास चली जाती है। वो प्रिंसिपल को बताती है कि कैसे उसके कमरे की तोड़फोड़ हुई थी और उसकी डायरी भी उसके रूम से गायब थी। प्रिंसिपल उससे पूछती है कि वो डायरी तो उस लाइब्रेरी में थी तो वो तुम्हारे पास कहाँ से आई। तो प्रिंसिपल उसे कहती है कि तुम ऐसी हरकतें बंद कर दो, नहीं तो मुझे एकेडमी को बंद करने पड़ेगा या फिर तुम्हें यहाँ से निकालना पड़ेगा। इसके बाद वेडनेसडे जब वहाँ से जा रही होती है तो उसके दोस्त उसे आके बताते हैं कि जिसकी मौत का इल्ज़ाम तुम्हारे डैड पर था उसकी मॉम को किसी ने पानी में डिबोकर मार दिया था और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी को किसी डॉक्टर ने हत्या लिया था। डॉक्टर का ख्याल आते ही वेडनेसडे फटाफट दिमाग के डॉक्टर के पास चली जाती है।
और वो डॉक्टर को कहती है कि गैरेट की माँ की रूह आपके अंदर है, तो इसीलिए आप ये सब कुछ बंद कर दें। इसके बाद वेडनेसडे वहाँ से चली जाती है, लेकिन डॉक्टर बहुत परेशान हो जाती है और वो प्रिंसिपल को कॉल करके सब कुछ बता देती है कि वेडनेसडे यहाँ आई थी और मुझे वेडनेसडे का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, उसका ये बदलाव मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। और इसके बाद जब वेडनेसडे यहाँ से चली जाती है तो वो मॉन्स्टर यहाँ पर आकर डॉक्टर को बड़ी बेरहमी से मार देता है। इसके बाद प्रिंसिपल और वेडनेसडे का शक तो डॉक्टर से हट गया था, क्योंकि डॉक्टर तो मारी जा चुकी थी। फिर वेडनेसडे जेवियर के घर चली जाती है, जहाँ पर उसे मरे हुए लोगों का सामान भी मिलता है और उसका शक पक्का हो जाता है जेवियर पर। और वहाँ पर वो पुलिस को भी बुला लेती है और जेवियर को पकड़वा देती है। इसके बाद वेडनेसडे जब अपने रूम में जाती है तो उसकी दोस्त भी उसके कमरे में वापस आ जाती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें और हाथ को बहुत ज़्यादा मिस किया, क्योंकि हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। और वेडनेसडे इसके बाद फिर से वेटर के पास जाती है उससे मिलने, और उसको कुछ ख्याल आते हैं जिसमें वो देखती है कि वो वेटर ही मॉन्स्टर है। और इसके बाद वो बाहर आ जाती है और मॉस को कुछ भी नहीं बताती है। फिर वो वेटर को एक जगह पर बुलाती है जहाँ पर उसके सारे दोस्त भी आ जाते हैं और वो वेटर को कहती है कि तुम ही वो मॉन्स्टर हो, क्योंकि मुझे यकीन हो गया है। इसके बाद वो उसको पकड़ लेते हैं और जाके एक जगह पर बांध देते हैं और इस पर जुल्म करने लगते हैं। वेडनेसडे उसको बहुत जख्मी करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दोस्त इसको ऐसा करते हुए नहीं देख सकते थे, वो बाहर चले जाते हैं। और फिर जब वो वेटर को मारने ही लगी होती है तो पुलिस वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि पुलिस वाले उसके पापा थे, इसलिए वो वेडनेसडे को गिरफ्तार करके अपने साथ पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं और प्रिंसिपल को भी वहाँ पर बुला लेते हैं। प्रिंसिपल वहाँ पर आकर वेडनेसडे को आज़ाद करवा लेती है। इसके बाद वो वेटर वेडनेसडे के पास आकर उसके कान में कहता है कि अभी तो और भी मज़ा आने वाला है। फिर प्रिंसिपल वेडनेसडे को स्कूल से बाहर निकालने का प्लान कर लेती है और वेडनेसडे को यहाँ से कहती है, लेकिन वेडनेसडे बार बार उसे यही कह रही होती है कि वो वेटर ही मॉन्स्टर है, लेकिन उसकी बात का कोई भी यकीन नहीं करता और इसे जाने के लिए कह देते हैं। इसके बाद वेडनेसडे जब यहाँ से जा रही होती है तो वो जेवियर से एक बार मिलने के लिए आ जाती है और फिर वो जेवियर को सारी बात बताती है कि ये मॉन्स्टर और कोई नहीं वेटर ही है, लेकिन जेवियर उसकी किसी भी बात का यकीन नहीं करता और इसे यहाँ से जाने के लिए कह देता है। वेडनेसडे कोई भी बात किए बगैर यहाँ से चुप करके चली जाती है। फिर जब वो अपने रूम में जाती है तो वहाँ से वो अपना सारा सामान पैक कर लेती है और सबसे गुड बाय करके जा रही होती है। सबसे मिलती है, एक एक करके अपनी दोस्तों से और टीचर से मिलती है। इसके बाद वो अपने उस दोस्त से भी मिलने जाती है जो कि अभी काफ़ी बेहतर हो चुका था। वो उसे समझा रही होती है कि बाहर मत निकलना, बाहर मॉन्स्टर भी हो सकता है, और उसे बताती है कि उस दिन गुफा में आग किसने लगाई थी। लेकिन वो कहता है कि प्रिंसिपल ने आग नहीं लगाई, बल्कि प्रिंसिपल तो लाल जूते पहनती ही नहीं, ये उस शख्स ने लगाई है जिसने लाल जूते पहने हुए थे। और वेडनेसडे सारी बात को समझ जाती है। इसके बाद वो उस डॉक्टर के पास चली जाती है जिसे सब पसंद करते थे, और वो उस डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर को वो सारी बात बताती है और कहती है कि इसके पीछे तो सिर्फ तुम हो, तुमने ही वेटर को अपने काबू में किया था और सबको मारने के लिए कहा था। और इसके बाद वो वेटर भी यहाँ पर आ जाता है और फिर वो डॉक्टर उस वेटर के पास जाती है और उसे कहती है कि वेडनेसडे को मार दो। इतनी देर में वो रूप बदल लेती है, क्योंकि ये वो डॉक्टर नहीं थी बल्कि ये प्रिंसिपल थी। और फिर डॉक्टर आकर प्रिंसिपल के गर्दन में एक इंजेक्शन लगा देती है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल वहाँ पर मर जाती है। इसके बाद वो डॉक्टर वेडनेसडे को बेहोश करके उस जादूगर की गुफा में ले आती है और वहां जाकर वेडनेसडे को पता चलता है कि ये सब जिस्म के हिस्से उन्होंने जादूगर को जिंदा करने के लिए रखे थे। वो डॉक्टर जो कि असल विलन थी, वो किताब उठाकर वेडनेसडे के पास आती है और उसे बताती है उस गुडी के बारे में। इसके बाद वो डॉक्टर बताती है कि वो गुडी भी एडम फैमिली में से थी। इसके बाद वो वेडनेसडे के हाथ को कट लगाकर उसका खून निकालकर उस बुक के ऊपर लगा देती है, जिसके जादू से वो बुक खुल जाती है और जादूगर जिंदा हो सकता है। जब वेडनेसडे के खून से उस जादूगर की किताब को कबर को खोल दिया जाता है, उसके बाद वेडनेसडे के हाथ से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है और वेडनेसडे दर्द से तड़प रही होती है। और जब जादूगर बाहर आ जाता है तो जादूगर आते ही पहले वेडनेसडे के पेट में चाकू घुसा देता है और वेडनेसडे वहाँ पर साइड पर बेहोश होकर गिर जाती है और जादूगर एकेडमी में जाकर एकेडमी को ख़त्म करना चाहता है। इसके बाद गुडी एडम आती है और अपनी ताकत से वेडनेसडे को जिंदा कर देती है और उसे कहती है कि इसके बाद मैं उसे नजर नहीं आऊंगी। और इसके बाद वेडनेसडे जंगल के रास्ते एकेडमी की तरफ जा रही होती है तो आगे से वेटर आ जाता है और उसे वो डॉक्टर कंट्रोल कर रही होती है और वो वेडनेसडे को मारने ही वाला होता है कि इतनी देर में एक वेयरवुल्फ आ जाती है। और वेयरवुल्फ और कोई नहीं, उसकी रूममेट थे जो कि पहली दफ़ा एक वेयरवुल्फ बनी थी और सिर्फ वेडनेसडे को बचाने के लिए
फिर उस वेयरवुल्फ और मॉन्स्टर के बीच में बहुत खतरनाक लड़ाई होती है और वो मॉन्स्टर पर भारी पड़ रही होती है। फिर इसके बाद दिखाया जाता है वेडनेसडे एकेडमी में चली जाती है उस जादूगर के साथ लड़ने के लिए और उसको बचाने के लिए वहाँ पर जेवियर भी आ जाता है। लेकिन जेवियर को वो एकदम से तीर मारता है और वेडनेसडे बीच में आ जाती है और वेडनेसडे फिर जेवियर को वहाँ से जाने के लिए कहती है कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये हम जैसे आउटकास्ट लोगों को ऐसे नहीं छोड़ेगा। इसके बाद वेडनेसडे और वो जादूगर बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं, लेकिन वेडनेसडे उसके सामने बहुत कमज़ोर होती है क्योंकि जादूगर बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और फिर उसे मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर उसकी वो दोस्त आकर उसका ध्यान भटका देती है और वेडनेसडे उठकर एक ही झटके में वो तलवार का आधा टुकड़ा उठाकर जादूगर के सीने में घुसा देती है और क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे गुडी एटम ने कहा था और फिर इसके साथ ही वो जादूगर जलकर राख हो जाता है। जादूगर के मरने के बाद वो टीचर भी वहाँ पर आ जाती है जिसके हाथ में बंदूक होती है और वो वेडनेसडे के ऊपर तान लेती है क्योंकि वो वेडनेसडे को मारना चाहती थी। और इसी के साथ ही उसका दोस्त वहाँ पर आ जाता है जिसके पास बहुत सारी मधुमक्खी थी और वो मधुमक्खी डॉक्टर के ऊपर छोड़ देता है और डॉक्टर भी वहाँ पर मर जाती है। इसके बाद जब वेडनेसडे अपना काम खत्म करके एकेडमी के बाहर जाती है तो उसको वहाँ पर उसको उसकी दोस्त मिलती है जो कि अब अपनी असली हालत में आ चुकी थी और यहाँ पर वो पहली बार दोनों गले मिलती हैं। और फिर इसके बाद वेडनेसडे को कोई भी ख्याल नहीं आता और फिर वेडनेसडे अपना नॉवल कंप्लीट कर लेती है, लेकिन वो ख़त्म नहीं करती। एंड के बाद वो सवालिया निशान लगाकर छोड़ देती है। इसके बाद वो जेवियर से मिलती है। जेवियर इसे एक मोबाइल गिफ्ट करता है। वो ले तो लेती है, लेकिन इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और घर जाते वक्त वो ये इसी बारे में सोच रही होती है। यही सोच रही होती है कि उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें उसकी कुछ तस्वीरें होती हैं और ये लिखा होता है कि मेरी तुम पर नज़र रहेगी। और वेडनेसडे सोचती है कि टीचर तो मर चुकी है, तो फिर ये कौन है जो उसे मैसेज कर रहा है। इसी सोच के साथ वो घर जा रही होती है और एक गाड़ी दिखाई जाती है जिसमें वेटर को कहीं पर लेकर जा रहे होते हैं और वेटर अचानक से दोबारा मॉन्स्टर बन जाता है और वहाँ बैठे हुए सारे पुलिस ऑफिसर को मार देता है। और इससे ये जाहिर होता है कि दोबारा से मॉन्स्टर को कोई कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि वो टीचर कर रही थी और कोई ऐसा चाहता है कि उस एकेडमी को दोबारा से बंद कर दिया जाए। इसी सोच के साथ वेडनेसडे अपने घर की तरफ जा रही होती है और सोचती है कि अब कौन है जो एकेडमी को बंद करवाना चाहता है। और इसी के साथ ये सीज़न यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट मूवी का नाम भी बताएं जो मैं एक्सप्लेन करूं।